अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर से अलग करती है। जब तक मैं बना रहता है वह नहीं दिखाई देता। निरंकारी साधक जानता है कि सब कुछ उसी की देन है। सांस, जीवन, ज्ञान, सब कुछ। इस सत्य को पहचानने वाला व्यक्ति विनम्र और शांत हो जाता है। अहंकार मिटे तो हृदय में समर्पण का प्रवाह स्वतः होने लगता है। यही आत्मज्ञान का आरंभ है। प्रेम के बिना धर्म अधूरा है। सच्चा भक्त वही है जो हर प्राणी में भगवान को देखता है। यदि हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर को ही पीड़ा देते हैं। प्रेम शब्दों में नहीं, व्यवहार में झलकता है। छोटी छोटी सेवा, कोमल बाणी और क्षमा का भाव ही सच्ची आराधना है। प्रेम की ज्योति जब भीतर जलती है तो अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। जीवन में जब कुछ भी अपने अनुसार नहीं होता तब मनुष्य टूट जाता है। हर परिस्थिति में वही एक सत्ता है जो हमें संभाल रहा है। जैसे माँ बच्चे को गिरने के बाद भी उठना सिखाती है, वैसे ही परमात्मा हमें हर कठिनाई में सिखाता है। डरो मत, मैं हूँ। विश्वास वह दीपक है जो तूफान में भी नहीं बुझता। जब हम यह अनुभव कर लेते हैं कि जो हो रहा है वह उसी की मर्जी है तो मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। यही निरंकारी जीवन का सार है। हर क्षण में परमात्मा को महसूस करना। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसी तरह अज्ञान केवल सत्य की अनदेखी है। जब निरंकारी संत सच्चे ज्ञान का दीप जलाता है तो मनुष्य के भीतर का भ्रम मिट जाता है। वह समझता है कि जीवन केवल पाने का नहीं, बांटने का नाम है। ज्ञान हमें संतुलित बनाता है, न दुख में टूटने देता है, न सुख में उड़ने देता है। यही संतुलन ही सच्ची साधना है। मनुष्य बाहर की दुनिया में शांति ढूंढता है पर सच्ची शांति भीतर बसती है। जब हम निरंकार को पहचानते हैं तो हमारे मन के तूफान स्वतः शांत हो जाते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, यदि मन निरंकार में स्थिर है तो कोई चिंता नहीं रहती। जिस क्षण हम अपने मैं को मिटा देते हैं उसी क्षण हमें ईश्वर का अनुभव होता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख केवल दृष्टिकोण है। सत्य वही है जो परमात्मा के साथ जुड़ाव में है। मनुष्य बाहर की दुनिया में शांति ढूंढता है पर सच्ची शांति भीतर बसती है। जब हम निरंकार को पहचानते हैं तो हमारे मन के तूफान स्वतः शांत हो जाते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, यदि मन निरंकार में स्थिर है तो कोई चिंता नहीं रहती। जिस क्षण हम अपने मैं को मिटा देते हैं उसी क्षण हमें ईश्वर का अनुभव होता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख केवल दृष्टिकोण है। सत्य वही है जो परमात्मा के साथ जुड़ाव में है। जो मनुष्य अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। जब हम जान लेते हैं कि सब उसी परम सत्ता की रचना है तब किसी से द्वेष या घृणा नहीं रहती। मंदिरों की घंटियां तभी अर्थ रखती हैं जब हमारे हृदय में प्रेम की ध्वनि गूंजती है। जब हम किसी पीड़ित की मदद करते हैं तो वास्तव में हम निरंकार की आराधना करते हैं। एक छोटी बच्ची ने सड़क किनारे ठंड में बैठे बुजुर्ग को अपना चादर का आधा हिस्सा दे दिया। जब उससे पूछा गया, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? तो उसने कहा, अब नहीं, क्योंकि उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है। यही करुणा निरंकारी जीवन का सार है। जब हम दूसरों के दर्द को अपना मान लेते हैं तो संसार थोड़ा और ईश्वरीय हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। जब हम जान लेते हैं कि सब उसी परम सत्ता की रचना है तब किसी से द्वेष या घृणा नहीं रहती। मंदिरों की घंटियां तभी अर्थ रखती हैं जब हमारे हृदय में प्रेम की ध्वनि गूंजती है। जब हम किसी पीड़ित की मदद करते हैं तो वास्तव में हम निरंकार की आराधना करते हैं। निरंकार को पहचानते हैं तो हमारे मन के तूफान स्वतः शांत हो जाते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, यदि मन निरंकार में स्थिर है कोई चिंता नहीं रहती। जिस क्षण हम अपने मैं को मिटा देते हैं उसी क्षण हमें ईश्वर का अनुभव होता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख केवल दृष्टिकोण है। सत्य वही है जो परमात्मा के साथ जुड़ाव में है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? संत ने दीपक जलाया और कहा, जैसे यह दीप अंधकार मिटाता है वैसे ही ज्ञान तुम्हारे मन का अंधेरा मिटाएगा। निरंकारी मार्ग यही सिखाता है, ईश्वर को बाहर नहीं भीतर खोजो। जब मन स्वच्छ होगा तो हर दिशा में वही प्रकाश नजर आएगी।